मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूसाला में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र पॉइंटर से करेंट अफेयर का है ये, और ये वार्षिक संकलन है। तो यहाँ से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का कंप्लीट करेंगे यहाँ से। और इससे पहले राष्ट्रीय घटना कंप्लीट किया जा चुका है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फर्स्ट है इसमें, किस लैटिन अमेरिकी देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये मैक्सिको में किया गया। प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। महात्मा गांधी के एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये पराग्वे में किया गया, असुनसियन में किया गया है। इसका अनावरण किसने किया है? विदेश मंत्री जयशंकर ने किया है। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े पदांक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो ये सिंगापुर ने किया है। भारत ने मालदीव के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6 समझौते। कौन कौन है? साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पुलिस बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में ये प्रमुख समझौते हैं, उनमें से 6 में से। कहाँ पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया? चंदौली में, उत्तर प्रदेश। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं? मालदीव के हैं। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए किस संगठन को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो ये यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट को, UNRWA को दिया गया है। किस देश के विश्वविद्यालय में भारत से संबंधित कार्यक्रमों के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के किस विश्वविद्यालय में इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है? बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में। किस देश के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस भारत की यात्रा पर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में इजराइल ने भारत के किस राज्य के साथ जल सहयोग संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ। भारत वियतनाम के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 पे। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई है? ये बांग्लादेश के साथ। इसके मध्य कौन सी यात्री ट्रेन शुरू की गई है? मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस। यह ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य प्रारंभ किया गया है? तो ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका कैंट रेलवे स्टेशन के बीच। भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालित 2 अन्य यात्री रेल हैं, कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के आमंत्रण पर किस शहर का दौरा किया था? टोक्यो, जापान का। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो ये 4 देशों के प्रमुखों की शिखर बैठक में लिया था। ये है क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया टोक्यो, जापान में। इस बैठक में शामिल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जापान के, और राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन अमेरिका के, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ऑस्ट्रेलिया के। ये सभी सब उपस्थित थे। 4 देशों के प्रमुख यह कौन सी व्यक्तिगत दूसरी बैठक थी? तो ये दूसरी थी। ठीक है, कौन सी व्यक्तिगत बैठक थी? तो ये दूसरी बैठक थी। क्वाड की अब तक कुल कितनी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं? तो ये 4 है। ठीक है, मार्च में 2021, फिर सितंबर 2021, फिर मार्च 2021 और फिर मई 2022 में। ये मार्च 2022 है। तो ये बैठक था। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानवीय एवं प्राकृतिक आपदाओं पर अवैध मछली पकड़ने से निपटने से जुड़ी क्षमता को बढ़ाने के हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? तो भारत प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता की शुरुआत की गई है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्थापना की गई है आईपीईएफ की। आईपीईएफ इसका फुल फॉर्म क्या है? समृद्धि हेतु हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। आईपीएफ में कुल कितने देश हैं? तो ये 13 देश हैं क्वाड देशों के साथ। स्टीम के क्षेत्र में सहयोगी देशों को एक साथ लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? क्वाड छात्रवृत्ति कार्यक्रम की। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टीम का साइंस, प्रौद्योगिकी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित। स्टीम STEM का है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले सम्मेलन का आयोजन 2023 में किया जाएगा और ये कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय वार्ता भी हुआ। तो इन दोनों पक्षों में ICET पर पहल की शुरुआत की गई है। ICET का फुल फॉर्म क्या है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल। दोनों देशों ने संयुक्त जैव चिकित्सा अनुसंधान को जारी रखने हेतु किस कार्यक्रम को अवधि को बढ़ा दिया है? तो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम की जो अवधि है कब तक के लिए बढ़ाई गई है? 2027 तक के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा। तो बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां की आधिकारिक यात्रा की है? तो ये नेपाल की। इस बार महात्मा बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? 2566वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के किस प्रांत की यात्रा की है? तो ये लुम्बिनी। वह देखते हैं इसमें आगे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल की 5वीं और लुम्बिनी की पहली यात्रा थी। ठीक है, लुम्बिनी की इन्होंने पहली यात्रा की है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने किस केंद्र के निर्माण का शिलान्यास किया है? तो ये भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र लुम्बिनी। इस केंद्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। इस केंद्र का शिलान्यास किन 3 प्रमुख बौद्ध परंपराओं के भिक्षुओं द्वारा किया जाएगा? तो ये थेरवाद, महायान और वज्रयान। ठीक है, वज्रयान। 2 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहाँ की त्रिदिवसीय यात्रा संपन्न यूरोप की है? त्रिदिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने किन 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया है? बर्लिन जर्मनी में किस परामर्श के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया? भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श का। भारतीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के मध्य किस साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हरित एवं सतत विकास साझेदारी। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने G7 की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये जर्मनी ने किया है। 3 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पे गए थे? तो ये डेनमार्क की यात्रा पे गए थे। यात्रा के दौरान किस पहल को लॉन्च किया गया? इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव। भारतीय प्रधानमंत्री ने किस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था 4 मई 2022 को? तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? दूसरा। प्रथम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में हुआ था, स्टॉकहोम ये स्वीडन में हुआ था। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो ये भारत था। 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे आए थे? तो मॉरिशस के थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ। प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। 34 वर्षों के अंतराल के बाद 2022 में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने किस देश की यात्रा की? नीदरलैंड की। वर्ष 2022 में भारत और नीदरलैंड के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्षगांठ था 75वां। भारत एवं किस देश के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन का
जो सम्मेलन हुआ था ये कौन सा संस्करण था? ये 14वां। 19 मार्च 2022 को भारत जापान के मध्य किस साझेदारी की घोषणा की गई है? तो ये स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की। 2+2 मंत्री वर्ष स्तरीय संवाद 2022 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। यह भारत यूएस 2+2 मंत्री वर्ष जो स्तरीय वार्ता थी, ये कैवा था संस्करण, मतलब कौन सा था? तो ये चौथा था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया गया है। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो ये आसियान। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया है? थाईलैंड के साथ। भारत और किस देश ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने। लोगों में क्या है? अशोक चक्र एवं डेविड का सितारा। डेविड का सितारा। किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? मॉरिशस का। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की राजकीय यात्रा संपन्न की है? बांग्लादेश की। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग। पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। यह मंदिर कहाँ है? ढाका में, बांग्लादेश। पाकिस्तानी सेना द्वारा इसे कब नष्ट किया गया था? तो ये भारत पाक युद्ध के दौरान 1971 में नष्ट किया गया था। किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है? निकारागुआ ने। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगी खोरलो प्रदान किया है? ये भूटान ने किया है। भारत और रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 21वें शिखर सम्मेलन का। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 6 दिसंबर 2021 में। इस सम्मेलन में भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। सम्मेलन के दौरान कितने समझौते हुए? 28। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भारत में। 22वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाना है? रूस में किया जाना है। इसके साथ ही पहली बार कौन सी बैठक का आयोजन किया गया? तो ये भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता का आयोजन किसके मध्य किया जाता है? दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के मध्य। भारत के साथ संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित करने वाला देश कौन है? श्रीलंका है। दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी के सम्मान में 5 पाउंड के स्मारक सिक्के का अनावरण करने वाला देश है ब्रिटेन। राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट देने के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला देश गाम्बिया है। भारत के साथ 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वारा खोलने की घोषणा करने वाला देश है भूटान है। और नेक्स्ट है वह देश जिसको भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को सौंपा है? तो ये नेपाल को सौंपा है। नेपाल को। जयनगर बिहार में है और कुर्था नेपाल में है। तो इससे जोड़ने वाले रेल लिंक की लंबाई है 34.9 किलोमीटर। वह देश जिसके मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा बनाई जाएगी? तो ये अमेरिका में बनाई जाएगी। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने का आमंत्रण दिया है? तो ये किसने? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने। वर्तमान में IEA के पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं? तो ये संख्या है 31। वर्ष 2022 में 31वां सदस्य लिथुआनिया बना है। इन दो देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया। भारत के साथ 2+2 वार्ता मंत्री स्तरीय वार्ता जो है आयोजित करने वाले 4 देश हैं। रूस है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण है, इसको देख लेते हैं। SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश को। वाराणसी को, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा बटरफ्लाई माइन क्या है? एंटी पर्सनल बारूदी ये सुरंग है।
किन दो देशों के मध्य युद्ध के दौरान खबरों में रही? ये रूस और यूक्रेन के बीच। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल भारतीय शहर हैं त्रिशूर है, नीलांबूर है और वारंगल है। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल शहर त्रिशूर जो है, त्रिशूर और नीलांबूर कहाँ है? केरल में। और वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में। नीलांबूर, त्रिशूर और वारंगल में इको टूरिज्म के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये है नीलांबूर केरल का। वारंगल, नीलांबूर और त्रिशूर में आभूषण उद्योग विशेष रूप से स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये त्रिशूर में है। त्रिशूर जो है ये विशेष रूप से स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की यात्री सेवा का उद्घाटन जर्मनी में किया गया है। इस ट्रेन का नाम है कोराडिया आइलैंड। विश्व शांति आयोग के गठन को किसने प्रस्तावित किया है? मैक्सिको ने। इस आयोग में 3 सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन देश संबंध है? तो ये नेपाल और चीन। यह नेटवर्क किस पहल का हिस्सा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI का। सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स विधेयक किस देश द्वारा पारित किया गया? अमेरिका के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है? तो ये भारत है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड संबंधित है कार्यस्थल पर रसायनों के सुरक्षित उपयोग से। अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड का विकास किसके द्वारा किया गया? WHO और ILO द्वारा यूरोपीय आयोग के सहयोग से। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के किस शहर को स्थान दिया गया है? अहमदाबाद को स्थान दिया गया है। यह स्थान अहमदाबाद शहर को किस टैगलाइन के साथ दिया गया है? उच्च शिक्षण। इस सूची में किस भारतीय राज्य को इको टूरिज्म हॉट स्पॉट के रूप में दिया गया है? तो ये केरल को दिया गया है। इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण श्रृंखला डाटाबेस में भारत शामिल होने वाला 68वां देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। ठीक है। यौन शोषण श्रृंखला डाटाबेस में भारत शामिल होने वाला 68वां देश बन गया है। प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है 30 जून को। यूरोपीय संघ ने किन देशों को उम्मीदवार का दर्जा प्रदान किया है? यूक्रेन और मोल्दोवा को। विश्व के 9 देशों में स्थित कितने नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है? 11। किन देशों के किसी स्थल को पहली बार इस नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो चाड है, जॉर्जिया है और जाम्बिया है। वर्तमान में विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में कुल कितने स्थल हैं? तो 738 हैं। और ये 738 जो हैं जैवमंडल अभयारण्य कितने देशों के हैं? 134 देशों से इतने हैं। भारत सरकार द्वारा देश भर में अब तक कितने जैवमंडल अभयारण्य को स्थापना की गई है? 18 है। भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है? 12 है ये। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा SDG पायनियर फॉर वाटर स्टीवर्डशिप 2022 की मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तो ये रामकृष्ण मुक्काविली हैं। किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2023 से 24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ये इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड है। ये 5 देश किसकी जगह लेंगे? तो ये भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे की जगह लेंगे। भांग के व्यापार को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड है। किस देश में राज्य विधानमंडल द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका के किस राज्य विधानमंडल द्वारा यह कानून पारित किया गया? तो न्यूयॉर्क राज्य विधानमंडल द्वारा। तुर्की के आधिकारिक नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? तुर्की
किस देश में पहली डिजिटल जनगणना की गई है? बांग्लादेश में। एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे सूची में शामिल किया है? तो ये जिब्राल्टर को। एफएटीएफ द्वारा किस देश को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है? माल्टा को। वह देश जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? पाकिस्तान को। किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया? संयुक्त अरब अमीरात के थे। यूएई के नए राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पद ग्रहण किया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व के सबसे लंबे ग्लास बॉटम ब्रिज का उद्घाटन किया है? वियतनाम ने। पुल की लंबाई है 632 मीटर, 2073 फीट। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला एशियाई देश है दक्षिण कोरिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो ये भारत का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख। किस भारतीय को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है? देव सहायम पिल्लई को। ये इस उपाधि को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय गृहस्थ बने हैं। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा। और सर्वाधिक वर्ष 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले 5 देश हैं। अमेरिका है, चीन है, भारत है, यूनाइटेड किंगडम है, रूस है। वर्ष 2021 में भारत का सैन्य व्यय उसके जीडीपी का कितना परसेंट है? 2.7% है। वह देश जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया गया है? रूस को। पहला देश जिसे यूएनएचआरसी से निलंबित किया गया था? लीबिया को 11 में। अब देखते हैं किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल मंसूर हादी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? यमन के हैं। यमन के नए राष्ट्रपति बने हैं रसद अल अलीमी। भारत के किन 2 शहरों ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब जीता है 2021 का? तो ये हैदराबाद और मुंबई ने। भारत के किस शहर ने लगातार दूसरी बार एक खिताब जीता है? तो ये हैदराबाद ने लगातार दूसरी बार जीता है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? ये कतर को। किस देश को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? यूएई को। किस देश को एफएटीएफ के ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है? ये जिम्बाब्वे को। वर्तमान में एफएटीएफ के ब्लैक सूची में कौन से देश शामिल हैं? तो ये ईरान एवं उत्तर कोरिया शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश अमेरिका है। 2017 से 21 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश जो है ये भारत है। 2017 से 21 के दौरान भारत का विश्व के कुल शस्त्र आयात का कितना परसेंट हिस्सा है? 11% है। भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति रूस के द्वारा की गई है। विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान 23वां है। भारत के शस्त्रों के शीर्ष 3 ग्राहक कौन है? म्यांमार है, श्रीलंका है और आर्मेनिया है। 3 है, किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन संचालित करने की अनुमति दी है? इजराइल ने। ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कि इस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। यह ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है? 1981 में चुना गया था। किस संस्थान के द्वारा ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड फॉर 2022 द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन शहरों की सूची जारी की गई है? तो ये ट्रिप एडवाइजर के द्वारा। इस सूची में कौन सा शहर लोकप्रिय गंतव्य में शीर्ष स्थान पे? यूएई है ये। इस सूची में नई दिल्ली को 15वां स्थान मिला है। नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? यूरोप में प्राकृतिक गैस लाइन से
गैस पाइपलाइन है, ठीक है, गैस पाइपलाइन। नॉर्थ स्ट्रीम 2 किन दो देशों के बीच है? प्रस्तावित रूस तथा जर्मनी के बीच है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है? जकार्ता से कालीमंतन। कालीमंतन किस द्वीप पे है? बोर्नियो द्वीप पे है। इसकी राजधानी को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये नूसनतारा, ठीक है, नूसनतारा। नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये मध्य प्रदेश, प्रदेश। इसकी राजधानी किसे बनाया गया है? जनकपुर को। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश किया है? पाकिस्तान ने। किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? फिलीपींस ने लगाया है। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? फ्रांस ने। बांग्लादेश की किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया गया है? तो ये है फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। यह घोषणा किसके द्वारा शुरू की गई है? रीवा, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा। इस हॉस्पिटल को डिजाइन किया है वास्तुकार काशिफ चौधरी ने। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? पाकिस्तान ने। इस संस्था का नाम है पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति। चर्चा में रहा पिलर ऑफ सेम क्या है? तो ये स्मारक है और ये कहाँ है? हांगकांग में है। तो बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में हांगकांग विश्वविद्यालय परिसर में ये स्थित प्रतिमा है। 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये भारत है। 10 वर्ष के अंतराल के बाद बना है। आतंकरोधी समिति कब गठित हुई थी? 28 सितंबर 2001 में। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? बेल्जियम ने। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया गया है? पोचमपल्ली। ये कहाँ है? तेलंगाना में। पोचमपल्ली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत के सिल्क शहर के नाम से जाना जाता है। सिल्क साड़ी को किस अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है? इक्कत। भौगोलिक संकेतक कब प्राप्त हुआ था इस इक्त शैली को? 2004 में। पोचमपल्ली को इस अन्य नाम से जानते हैं भूदान पोचमपल्ली। टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है एलन मस्क को। स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा किया है किसने? न्यूजीलैंड ने। कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है? ये दुबई है। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी है? माल्टा। किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब ने। किस क्षेत्र के मतदाताओं ने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में मतदान किया है? न्यू कैलेडोनिया किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस का। फ्रांस ने किस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्तता दी है? नोमिया समझौता है 1998। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। किस देश में स्थित सेमेरू नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया में है। सेमेरू किस द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? जावा द्वीप का। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड ने। इसका क्या नाम है? सार्को नाम है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं? 14 हैं ये। यूनेस्को द्वारा भारत की किस विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ये दुर्गा पूजा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य इस चक्रवात से जवाद चक्रवात से ये प्रभावित हुए थे। इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया था। वर्ष 2021 में पूर्वी हिंद महासागर पर आने वाले प्रमुख चक्रवात हैं यास मई में आया था, गुलाब सितंबर में और जवाद जो है दिसंबर में। किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? दक्षिणी सूडान ने। इसने किस वर्ष तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? 2030 तक। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? तो ये द इकोनॉमिस्ट पत्रिका समूह का एक प्रभाग है। EIU कौन सी सूची जारी की है? विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची। यह सूची किस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत। इसके अनुसार कौन सा शहर शीर्ष स्थान है? तो ये तेल अवीव है इजराइल का, पेरिस फ्रांस
अमेरिका और सिंगापुर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पे। पेरिस जो है और सिंगापुर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पे हैं। इस सूची में भारत के किस शहर को सबसे सस्ते 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये अहमदाबाद, वह देश जो यूके की तत्कालीन शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह गणतंत्र हो गया, ये बारबाडोस है। बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है सैंड्रा मेसन बनी है। संयुक्त राज्य महासभा ने इन 3 देशों को अल्प विकसित देशों की श्रेणी में विकासशील देशों के वर्ग में शामिल करने हेतु एक संकल्प को अंगीकृत किया है। तो ये बांग्लादेश, नेपाल और लाओस है। बांग्लादेश, नेपाल और लाओस, इन 3 देशों को विकासशील देशों के वर्ग में शामिल होना 2026 तक प्रस्तावित है। वे देश जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए गंभीर संरचनात्मक बाधाओं से ग्रस्त हैं, उन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है, तो ये नेपाल है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम 8 वर्ष तक सीमित करने वाले एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है, इजरायली संसद ने किया है। वह देश जिसने विश्व के पहले गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है, सऊदी अरब ने किया है। वह देश जिसके साथ मिलकर भारत ने सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लॉन्च किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। वह भारतीय शहर जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है, श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में किस श्रेणी के तहत शामिल किया गया है? तो शिल्प और लोक कला के तहत। और 2015 में यूनेस्को ने जयपुर को इस श्रेणी के तहत मान्यता प्रदान किया था, तो ये शिल्प और लोक कला शहर के रूप में। 2015 में यूनेस्को ने वाराणसी और चेन्नई को संगीत के रचनात्मक शहर के तहत नामित किया था। वह देश जहाँ से 100 वर्ष पूर्व काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाया गया है, ये कनाडा से लाया गया है। जीरो वायरस पॉलिसी लागू करने वाला देश चीन है। वह अमेरिकी अनुसंधान फर्म जिसने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स जारी की है, मॉर्निंग कंसल्ट, 70% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की रेटिंग में शीर्ष स्थान पर मोदी हैं। वह देश जिसकी संसद में दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने हेतु दिवाली दिवस बरस किया गया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। वह देश जहां पर वैश्विक जलवायु नीति पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर वेबसाइट लॉन्च किया है, ये भारत है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है डेविड कार्टा, जोशुआ डी एंग्रेस्ट तथा गुइडो डब्ल्यू बेंस को। ये सब आपको अभी रट गया होगा। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस एवं आडर्न पाटापोसियन को दिया गया। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो ये तापमान एवं स्पर्श हेतु ग्राहियों की खोज के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। मारिया रेसा एवं दिमित्री मुरातोव को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु दिया गया है। अभी 2022 का भी नोबेल पुरस्कार घोषणा हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2012 में मारिया रेसा द्वारा खोजी पत्रकारिता हेतु सह संस्थापित एक डिजिटल मीडिया कंपनी है, रैपलर है। स्वतंत्र रूप से समाचार पत्र जिसकी स्थापना संयुक्त रूप से 1993 में दिमित्री मुरातोव द्वारा किया गया था, तो ये नोवाया गजेटा है, नोवाया गजेटा। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये क्यों दिया गया था? उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट एवं करुणामय चित्रण हेतु। अब्दुल रज़ाक गुरनाह का अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास है मेमोरी ऑफ डिपार्चर। रसायन का बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन को दिया गया था। आणविक निर्माण का एक नया सरल एवं सटीक साधन जिसके विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था असममित आर्गो कैटालिसिस को। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था सिकुरो मनाबे क्लॉस
हैसलमैन और जॉर्जियो पारसी। भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार था ये जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है डॉचे बाह ने सीमेंस मोबिलिटी के साथ साझेदारी में किस देश में विश्व की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन विकसित की है? तो ये जर्मनी। देखते हैं इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट का द्वितीय संस्करण जो है जारी किया गया है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश है अफगानिस्तान, जिसने $233 मिलियन का कुनमिंग जैव विविधता कोष स्थापित किया है। तो ये चाइना ने किया है। वह संस्थान जिसने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑन नोवेल पैथोजेंस का गठन किया है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। स्वच्छ, स्वस्थ एवं सतत पर्यावरण तक पहुंच को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। वह संगठन जिसकी सदस्यता भारत ने 7 अक्टूबर 2021 को ग्रहण की है। तो ये प्रकृति एवं मानव के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन है। नेक्स्ट है वह प्रथम ब्रिक्स देश जिसने हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल की सदस्यता ग्रहण किया है। तो ये भारत ने। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा जारी की जाने वाली विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में वार्षिक सूची क्या होती है? तो ये टाइम 100 जो वार्षिक सूची है उसको कहा जाता है टाइम 100। वर्ष 2021 के टाइम 100 सूची में 3 भारतीय कौन कौन हैं? नरेंद्र मोदी हैं, ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल, ये आधार पुणे वाला, ठीक है, ममता बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं वह 3 देश जिसके मध्य वर्ष 1951 में ANZUS नामक संधि हुई है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। CDRI का पूर्ण रूप है आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन। CDRI का शुरुआत हुआ था 23 सितंबर 2019 को, ये न्यूयॉर्क में। CDRI के 2 नए सदस्य हैं बांग्लादेश और कनाडा। CDRI का नया सदस्य मेडागास्कर बना है। CDRI का 31वां सदस्य सूडान बना है, दक्षिण सूडान। कुल देशों की संख्या 31 है। सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ICDRI 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन वर्ष के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन वर्ष जो है ये करने का प्रस्ताव किसने शुरू किया है? तो ये भारत द्वारा शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया आर्टिजनल मत्स्य एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत पर्वत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय ग्लास वर्ष, सतत विकास हेतु मूलभूत विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सभी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया है ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 18वीं वार्षिक सूची में शामिल भारतीय हैं तो 4 हैं, निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार सह और फाल्गुनी नायर हैं। ठीक है, ये सभी शामिल हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो 22वें संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ और इस SCO के 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 8 सदस्य हैं। वर्तमान में SCO के 4 पर्यवेक्षक जो हैं देश कौन हैं? तो ये अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया है। 23वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कब से कब तक आयोजन किया गया? 20 से 26 अगस्त 2022। इसका आयोजन हैलीफैक्स कनाडा में किया गया। संस्करण कौन सा? 65वां था। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी सम्मेलन के 5वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ये न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो खाड़ी
सहयोग परिषद के सदस्य मिस्र, इराक, जॉर्डन, अमेरिका ने भाग लिया। ITU2 शासन अध्यक्ष के पहले आभासी शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को हुआ। ITU2 पहल में शामिल देश कौन है? तो भारत है, इजराइल है, USA, UAE है। यहाँ I2 का अर्थ है भारत और इजराइल और U2 का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। पहले I2U2 आभासी शिखर सम्मेलन में किस योजना की घोषणा की गई? भारत में एकीकृत फूड पार्क की घोषणा की गई है। विश्व शांति मंच के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 10वें संस्करण का। कहाँ किया गया? बीजिंग, चीन में। इसका विषय क्या था? प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑपरेशन इसका विषय था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन लिस्बन, पुर्तगाल में किया गया। इस सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल ने किया था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस विकास लक्ष्य? तो ये लक्ष्य 14 के तहत 48वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 26 से 28 जून 2022 के दौरान। 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लॉस एलमाउ वेयोरियन ऑल्प्स जर्मनी में किया गया। जर्मनी द्वारा 48वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को। 2023 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा जापान करेगा। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष 26वीं बैठक किन दो अफ्रीकी देशों को सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया है? गैबन और टोगो को। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या 56 है और चोगम 2022 का आयोजन किगाली, रवांडा में किया गया। इसकी अध्यक्षता पॉल कागमे ने किया। पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये रवांडा के हैं। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? UK के साथ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। 2021 में G20 के लिए भारत का शेरपा पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था और G20 की अध्यक्षता करेगा तो ये 1 दिसंबर 2022 से करेगा भारत। तो भारत देखिए 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और भारत का जो शेरपा है ये ध्यान रखिएगा, ये अमिताभ कांत अब हो गए हैं। अमिताभ कांत भारत के शेरपा हो गए हैं G20 के लिए। नेक्स्ट है भारत के आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? बहरीन में किया गया। इसकी राजधानी मनामा है। बहरीन में आम महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? कृषि और प्रसंस्कृत ये खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा। किस देश ने युवा सांसदों के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? मिस्र ने। और इस वर्ष सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? 8वां था। एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? जून 2022 में। IISS सांग्री लॉ डायलॉग किसको कहा जाता है? जून 2022 में आयोजन। इसका आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। समिट ऑफ द अमेरिका 2022 की मेजबानी किस शहर में की गई? लॉस एंजल्स अमेरिका ने किया है। यह समिट का कौन सा नवा संस्करण था? बीमस्टेक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 25वां स्थापना दिवस 6 जून 2022 को मनाया। बीमस्टेक का पूर्ण रूप क्या है? बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 25वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। बीमस्टेक के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? V मुरलीधरन ने किया है। इस समीक्षा फोरम का आयोजन कब से कब तक किया गया? 17 से 20 मई तक। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स की मेजबानी भारत ने किया। वर्ल्ड एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका थीम था कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग ए फ्यूचर। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा
21वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2022 के मध्य किया गया। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत एवं निष्पक्ष भविष्य को सुनिश्चित करना। वन ओशन समिट का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 9 से 11 फरवरी 2022 तक, और ये फ्रांस में किया गया। भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? यूरोपीय संघ के साथ। यह कौन सा संस्करण था? दूसरा। किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? ये सऊदी अरब में किया गया। सऊदी अरब में योग महोत्सव कहाँ पे? तो ये जेद्दा में किया गया। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन के दौरान कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया है? तो ये दिल्ली घोषणा पत्र। मध्य एशिया में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन 2022 में जनवरी 2022 में किया गया। इसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की गई और चीन ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता कब संभाली है? 1 जनवरी 2022 को। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 23-24 जून 2022 में किया गया। इसकी मेजबानी चीन के द्वारा की गई। इसका केंद्रीय विषय क्या था? उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास हेतु एक नए युग की शुरुआत था। 15 दिसंबर 2021 को 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी भारत ने की है और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, कोलकाता में किया गया। समुद्री सुरक्षा पर 5वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के देश के साथ साझेदारी के साथ किया है। साइबर एवं क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों पर एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है, तो ये सिडनी डायलॉग है। इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा। सिडनी डायलॉग में भारत की ओर से मुख्य भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की। यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा का वर्चुअल 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा के दौरान विश्व में वर्ष 2030 तक सौर क्षेत्र में इतना निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये $1 ट्रिलियन। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो यूके में किया गया है। वह देश जिसकी साझेदारी में यूके द्वारा COP26 का आयोजन किया गया, इटली के साथ। COP26 के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जिस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया, यह ई-अमृत है। COP26 के दौरान लॉन्च किया गया आइरिस को। आइरिस का पूरा नाम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट आइलैंड स्टेट्स। जिन देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से आइरिस को लॉन्च किया गया है, तो ये देश हैं यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय वक्तव्य के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत 5 अमृत तत्व है पंचामृत। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत 5 अमृत तत्व पंचामृत में क्या शामिल है? तो ये शामिल है वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट पहुंचाना, वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकता को नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ति करना, वर्तमान से लेकर वर्ष 2030 तक कुल प्रस्तावित कार्बन उत्सर्जनों में 1 बिलियन टन की कटौती करना, वर्ष 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा, वर्ष 2070 तक भारत द्वारा नेट जीरो की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक। तो क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग 2023 में शीर्ष 4 स्थान देखते हैं। लंदन है, म्यूनिक है, सियोल है, ज्यूरिक है। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले स्थान देखें तो मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 ये Q3 वाला था। हेनले
एवं पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है, जुलाई का है, ठीक है, जुलाई का। पहले स्थान पे है जापान, भारत का स्थान 87वां है, स्कोर 60 है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के द्वारा। यह कौन सा संस्करण था, 27वां था। नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या का कितना होने का अनुमान लगाया गया है, तो ये 8 बिलियन है, ठीक है, 8 बिलियन। किस वर्ष तक विश्व की जनसंख्या 8.5 बिलियन होने का अनुमान है, 2030 तक। 2050 तथा 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितने होने का अनुमान है, तो 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.4 बिलियन है। किस वर्ष तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा, 2023 तक। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 के द्वारा किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट के द्वारा। इसके अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितना अनुमान बताया गया, 675 मिलियन का। और 15 जून 2022 को 34वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की गई है। ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, IMD के द्वारा जारी की जाती है और इसमें विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक प्रदान की गई है। इसमें प्रथम स्थान देखें तो डेनमार्क का है और भारत का स्थान देखें तो 37वां है, ठीक है, 37वां। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस एंड पीस सिडनी के द्वारा। इसमें ये 16वां संस्करण था, 15 जून 2022 को जारी किया गया है। इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है 163 स्वतंत्र देशों या क्षेत्रों को। इसके अनुसार विश्व का सबसे अशांत जो क्षेत्र है ये मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका है और इसी के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र यूरोप है। विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश देखें तो ये आइसलैंड है और इसके अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक में 163 ये देशों की सूची में भारत का स्थान 135वां है। अब नेक्स्ट देखते हैं एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी लेड सिटीज इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 20 शहरों की सूची में भारत के 4 शहर शामिल है। कौन कौन, बेंगलुरु है, दिल्ली है, हैदराबाद और मुंबई है। इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया, नाइट फ्रैंक के द्वारा। शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। हाल ही में ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा और इसके अनुसार सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है वियना ऑस्ट्रिया का, पहले स्थान पे है। सबसे खराब रहने योग्य शहर है दमिश्क सीरिया का। भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर है नई दिल्ली, मुंबई। अब नेक्स्ट है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर का है ये। इसी के अनुसार किस भारतीय एयरपोर्ट को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है, तो ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश कंपनी क्वार्टरली साइमन द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया है 8 जून 2022 को और इसी के द्वारा में कितनी भारतीय संस्थाओं को स्थान मिला, 41, ठीक है, 41 को। और विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में शामिल 3 भारतीय संस्थान कौन कौन है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु, ठीक है। इसके अनुसार लगातार 11वें वर्ष जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है ये मैसाचुसेट्स यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का, ठीक है, MIT। वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रकृति का आकलन किया जाता है सतत विकास रिपोर्ट के द्वारा। इसके द्वारा कब रिपोर्ट जारी की गई है, 2 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और कितने देशों के लिए, 163 देशों के लिए जारी की गई है। इसका विषय क्या था, संकट से सतत विकास तक, SDG वर्ष 2030 और उसके आगे के रोड मैप के रूप में। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान, तो ये फिनलैंड है, डेनमार्क और स्वीडन है।
प्रथम 3 स्थान पे। इसमें भारत की रैंकिंग 121वीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। इसमें कुल कितने देश हैं? 180 देश हैं। प्रथम स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे तीसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड है। दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे से फिनलैंड। भारत की जो रैंकिंग है ना, इसमें सबसे अंतिम है 180वां। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। एशिया के कितने शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? 616। इसमें एशिया के 3 संस्थान है। पहला है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, दूसरा पेकिंग यूनिवर्सिटी है, चाइना की है दोनों, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इसमें भारत के 71 संस्थान को शामिल किया गया है। 5 जो भारत के शीर्ष 5 संस्थान है देख लीजिए: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर, IIT रोपर, IIT इंदौर, IIT गांधीनगर। नेक्स्ट है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है वर्ष 2002 से, और ये 3 मई 2022 को प्रकाशित किया गया। शीर्ष स्थान पे कौन रहा? नॉर्वे, लगातार 6ठे वर्ष। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है 150 है, 150। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को मिला है। अब नेक्स्ट है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ष 2012 में जारी किया गया था। अब अभी 2022 में फरवरी 2022 को जारी किया गया है। तो प्रथम स्थान इसमें अमेरिका को मिला है। मेनली रूप से कौन प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान कौन है और कौन जारी करता है, ये याद रखिएगा। भारत का स्थान 43वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, और इसमें कब जारी किया गया? मार्च 2022 को जारी किया गया। इसमें आतंकवाद से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देश हैं। सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान, फिर इराक, फिर सोमालिया, बुर्किना फासो, फिर सीरिया है। और भारत में देखें तो भारत जो है 12वें स्थान पे आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश में। पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी 2012 में। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN के द्वारा। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 18 मार्च 2022 को जारी किया गया। सर्वाधिक प्रसन्न देश है फिनलैंड और विश्व का सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान। भारत की रैंकिंग 136 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहला स्थान जो है सिंगापुर को मिला है। ये किसके द्वारा जारी किया गया? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक है ये। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 131वें स्थान पे है। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2022 को किस वार्षिक सूचकांक का 11वां संस्करण, ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स का 11वां संस्करण शुरू किया गया है। इसके तहत यातायात स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया। 58 देशों के 404 शहरों का विवरण दिया गया है। और वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा यातायात संकुलन जो है इस्तांबुल तुर्की में है। ठीक है, तुर्की। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में यातायात संकुलन के स्तर के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 शहरों में शामिल भारतीय शहर है। मुंबई 5वें स्थान पे, बेंगलुरु है। और फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। सबसे पहले ये किया जा रहा है 2006 से किया जा रहा है। कितने क्षेत्रों के लिए? 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्र और हैं। सूचकांक में 3 हैं देश, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड है। सूचकांक में अंतिम देश अफगानिस्तान है, म्यांमार फिर उससे ऊपर, फिर उत्तर कोरिया। भारत का स्थान 46वां है। क्षेत्रवार रैंकिंग दिया जाए तो सबसे उत्तर अमेरिका सबसे ऊपर है, फिर पश्चिमी यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलेशिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व का अग्रणी सिविल सोसाइटी संगठन किसके द्वारा 26वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और
इसके आधार पर रैंक 180 देशों को दी गई है और इसमें प्रथम स्थान जो है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इन तीनों को प्रथम स्थान मिला है, तीनों का, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो विश्व का सर्वाधिक भ्रष्ट देश है दक्षिण सूडान। इसमें भारत का स्थान 85वां है, स्कोर है 40। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इसमें भारत का स्थान है चौथा। ये किसने जारी किया? इसमें शीर्ष स्थान अमेरिका को मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग के किस संस्करण का, ये 8वें संस्करण का जारी किया गया है। इसके द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा। इसका पूर्ण नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट नाम है। इसमें रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग। अंतिम स्थान में देखें तो वेनेजुएला है, दक्षिण अफ्रीका है, पेरू है। भारत का स्थान 56वां है। भारत ने स्थान 2020 में 62वां स्थान पाया था, अभी 56वां है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में जारी किया गया है 8 दिसंबर 2021 को और ये दूसरा संस्करण था। संबंधित संस्थान है न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव, जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और तीसरा है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत जो है 66वें स्थान पे है और शीर्ष 3 स्थान देखा जाए तो USA है पहले, फिर दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे फिनलैंड। विश्व असमानता रिपोर्ट 7 दिसंबर 2021 को जारी किया गया और ये किसने जारी किया है? वर्ल्ड इन इक्वेलिटी लैब के द्वारा, ठीक है। ट्रेस इंटरनेशनल और जारी वैश्विक रिश्वत सूचकांक में भारत का स्थान 82वां है, 82, ठीक है। और कितने देशों को शामिल किया गया? 194 देशों को। इसमें शीर्ष स्थान है वैश्विक रिश्वत सूचकांक में जोखिम सूचकांक है, तो इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में 43 वैश्विक पेंशन प्रणालियों में भारत का स्थान 40वां है और इसमें शीर्ष 3 देश हैं आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क। विश्व के देशों को उनकी औषधि नीतियों के अनुरूप प्रदान करने वाला प्रथम वैश्विक सूचकांक है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स प्रथम संस्करण ये जारी किया गया है 8 नवंबर 2021 को। इसका प्रथम संस्करण ही था ये। और ये ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स कौन करता है जारी? होम रिडक्शन कंसोर्टियम। इसमें शामिल देश 30 हैं और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे है, भारत का स्थान 18वां है। 10वां वार्षिक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा और इसमें शामिल देश हैं 113। भारत का स्थान 71वां है, थोड़ा ब्लर हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। शीर्ष स्थान इसमें देखें तो आयरलैंड को मिला है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। इसमें शामिल देश कितने हैं? 139 हैं और 3 देश जो ऊपर से हैं ये डेनमार्क पहले स्थान पे, नॉर्वे दूसरे, फिनलैंड तीसरे। अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। भारत की रैंकिंग इसमें 79 है। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश आइसलैंड है और इसमें भारत का स्थान देखें तो 135वां है। अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी किया है किसने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने। और ये नेक्स्ट है दिसंबर 2021 को कैटो इंस्टीट्यूट एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान 119वां है और ये जो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 165 देशों की सूची में सबसे नीचे सीरिया है और इसमें सबसे ऊपर है स्विट्जरलैंड। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया जाता है जर्मनी स्थित जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके द्वारा किसके सहयोग से? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जो प्रकाशित किया गया है ये 9 नवंबर 2021 को प्रकाशित किया गया है। इसमें 60 देशों एवं यूरोपीय यूनियन को जिन 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग दी गई है वे कौन कौन से हैं? तो ये 4 श्रेणियां हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा प्रयोग तथा जलवायु नीति, ये 4
हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान जो है 10वां है और शीर्ष स्थान पे देखें तो डेनमार्क है। प्रथम 3 स्थान पे जो है कोई नहीं है और जो डेनमार्क है ये चौथी रैंक पाया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अंतिम स्थान पे कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया है 15वां संस्करण। ये जो है लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक है। प्रथम स्थान पाया है इसमें डेनमार्क ने। भारत का स्थान 101वां है। आगे देखते हैं IMD एवं सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई रिपोर्ट है IMD SUTD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2000 रिपोर्ट 2021। इसमें 118 शहरों को प्रदान किया गया है रैंकिंग और प्रथम 3 है सिंगापुर, ज्यूरिख और ओस्लो है। भारत का स्थान भारतीय शहर है, इसमें नई दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है स्मार्ट सिटी में। अब नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है तो ये 2 गैर सरकारी NGO करती है। कौन कौन? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा। ये कब जारी किया गया? 14 अक्टूबर 2021 को। इसमें 116 देश को की रैंकिंग दी गई है, 116 देशों की, और इसमें भारत का स्थान 101वां है। इसमें 116 देशों की सूची में जो 5 देश हैं भुखमरी की भयावह स्थिति में है, ये कौन कौन है? तो ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो, मेडागास्कर और यमन है। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में शामिल एकमात्र देश है सोमालिया। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास किया गया था, तो ये 2010 से किया गया है। और OPHI तथा UNDP द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी जो है ये सूचकांक 7 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित किया गया और इसका केंद्रीय विषय क्या था? नस्ल, जाति एवं लिंग द्वारा असमानता को प्रकट करना। इसमें देखा जाए तो 109 विकासशील देशों की इतनी आबादी, कितनी आबादी गरीबी से ग्रसित है? 1.3 बिलियन आबादी। तो लगभग 21.7% जो आबादी है ये बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। इसके अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या जो है बहुआयामी गरीबी से रूप से गरीब है? तो 27.9%। ठीक है, 27.9%। चलिए आगे अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। तो केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूतो, केन्या के हैं। ठीक है, ब्रिटेन के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? लीज ट्रस ने। लीज ट्रस का संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है। किसको इन्होंने पराजित किया? भारतीय मूल के ऋषि सुनक को। सर्बिया की प्रधानमंत्री ये चुनी गई हैं एना ब्रानाबिक। किसने? कोलंबिया के नए राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो जो हैं कोलंबिया के हैं। कोलंबिया की पहली एफ्रो कोलंबियन महिला उपराष्ट्रपति फ्रांसिया मार्केज बनी है। कुवैत का नया प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने। नवे राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ लिया है, ग्रहण किया है जो भी। इजराइल का 14वां प्रधानमंत्री यार लापिड है। इन्होंने किसका स्थान लिया? नप्ताली बेनेट का। फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर बने हैं। सोमालिया आ जाए। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे बने हैं। किसने? सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में हसन शेख महमूद ने लिया है शपथ। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? इमैनुअल मैक्रो ने किया है। नेक्स्ट है फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। किसका स्थान इन्होंने लिया है? जीन कास्टेक्स का। फ्रांस की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एडिथ क्रियसन थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसको सदस्य के रूप में चुना गया है? चेक गणराज्य को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चेक गणराज्य ने किसका स्थान लिया है? रूस का स्थान लिया है। ठीक है, रूस का। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? यून सुन
सुक योल ने। कोस्टारिका के राष्ट्रपति बने हैं रोड्रिगो चाव्स। किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है? भारत को किस अवधि के लिए AAEA का अध्यक्ष चुना गया है? तो 2022 से 24 तक के लिए। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में। पाकिस्तान का 23वां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बना है। पेरू का प्रधानमंत्री एनिबल टोरेस वास्केज बने हैं। और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? मैकी सेल। ठीक है, मैकी सेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? सेनेगल के। इटली के राष्ट्रपति जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है? सर्जियो मेटरेला ने। पुर्तगाल में हुए मध्य अवधि चुनाव के परिणाम स्वरूप संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किया पुर्तगाल सोशलिस्ट पार्टी से ने किया है। और इस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में एंटोनियो कोस्टा पुनर्निर्वाचित हुए हैं। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्ट्रो। बारबाडोस के पीएम के रूप में किसने शपथ लिया? मिया अमोर मोटली ने। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री लगातार चौथे कार्यकाल के लिए मार्क रूट बने हैं। उत्तरी मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री दिमितार कोवासेवेस्की बने हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे है। चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। गाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में कौन निर्वाचित हुए हैं? अडामा बैरो। वह देश जिसकी पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैकडॉनेल एंडरसन ने कार्यभार संभाला है, तो ये स्वीडन की हैं। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेत्र फियाला। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया है 2021 से 25 अवधि के लिए। भारत का चुनाव हुआ है समूह 4 में एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों से। इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद बने हैं। लेबनान के नए बने हैं प्रधानमंत्री नजीब मिकाती। नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर बने हैं। भारत भारी बहुमत के साथ रिकॉर्ड 6ठे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है, तो कहाँ? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में UNHRC में। ट्यूनीशिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नाजिला बाउडेन रामघन बनी हैं। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं अजीज अखनौज। फ्यूमियो किसीदा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जाम्बिया के नए राष्ट्रपति होकैंडो हिजीलेमा। तो इस तरह आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।